अमेरिका की गर्दन पकड़कर बैठा उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग समंदर में उतार दिया परमाणु युद्धक। खतरनाक हथियार लेकर बैठा तानाशाह पर लड़ने को तैयार नहीं अमेरिका, जंग के बीच खुद कूद पड़ा किम जोंग। अलर्ट पर खड़ी उत्तर कोरिया की सेना, ईरान से मैसेज आने का इंतजार, 24 घंटे में क्या करने वाला है तानाशाह। इतिहास में ऐसा शख्स आपने नहीं सुना और देखा होगा जो सिर्फ युद्ध लड़ने के इंतजार में बैठा है। हर दिन नए हथियार बना रहा, दुनिया भर के देशों को ललकार रहा, लेकिन जब कोई युद्ध नहीं लड़ता तो दिवाली होली में अपने हथियारों को फोड़ने लगता है। तानाशाह किम जोंग उनके बारे में कुछ ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन इस बार जो कुछ हो रहा है सबूत देखकर तो आप भी कहेंगे अमेरिका ने क्यों सरेंडर कर दिया। ईरान के लिए अगर कोई खुलकर सामने आया है तो वो है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ईरान को संदेश भेज दिया है और जवाब आने से पहले अपनी सेना को अलर्ट मोड पर खड़ा कर दिया है। किम जोंग ने पीले सागर में अपने युद्धक विमान उतारे हैं। किम जोंग उन बार बार हथियार लेकर निकल रहा है, तड़प रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस तानाशाह से कोई भी देश युद्ध लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा। सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि मदद भी लेने से डर रहे हैं। उत्तर कोरिया की सेना और तानाशाह किम जोंग हथियार लेकर खेलने के लिए बैठे, लेकिन ना तो अमेरिका युद्ध लड़ रहा और ना ही ईरान मदद ले रहा। किम जोंग ने ईरान को एक संदेश भेजा है और कहा है कि अमेरिका से कब तक पिटते रहोगे, दुनिया के सामने उत्तर कोरिया का नाम लेकर मदद मांगो और हम उसके बाद जो हाल करेंगे अमेरिका और इजराइल की आने वाली पीढ़ियां भी उसे नहीं भूलेंगी। मिडिल ईस्ट में जंग के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसी बीच एक अलग ही चर्चा है। सोशल मीडिया यूजर्स किम जोंग उनको लेकर मजेदार मीम्स बना रहे हैं। कई लोग मजाक में कह रहे हैं कि युद्ध को सबसे ज्यादा मिस करने वाला किम जोंग है, जो युद्ध तो लड़ना चाहता है लेकिन उससे कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इस मीम्स को देखिए जिसमें तानाशाह किम को रोते हुए दिखाया गया है, जिसमें लिखा है कि जब आपके पास दुनिया के सबसे बेस्ट हथियार या लड़ाकू खिलौने हो लेकिन आपसे कोई खेलने यानी कि युद्ध के लिए तैयार ही ना हो। अभी से एक और यूजर ने इस तस्वीर के साथ लिखा है कि जब गलती से उत्तर कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर मिसाइल दाग दी और उसके बाद तानाशाह की खुशी। उत्तर कोरिया नए नए टेस्ट करता रहता है, कभी जापान पर तो कभी नॉर्थ कोरिया पर मिसाइलें दाग देता है और फिर कहता है कि गलती से चला गया। लेकिन सवाल है कि मदद के लिए खुला ऑफर देने के बाद भी ईरान उत्तर कोरिया से मदद क्यों नहीं ले रहा। तानाशाह किम ने ईरान को संदेश भेजा है कि अगर ईरान मदद मांगेगा तो हम मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ईरान मदद मांग ही नहीं रहा। शायद ईरान भी ये बात समझता है कि अगर उत्तर कोरिया युद्ध में उतरा तो इस सनकी तानाशाह को कोई रोक नहीं पाएगा और युद्ध तभी रुकेगा जब कोई देश नक्शे से गायब होगा। अमेरिका और इजराइल के साथ भी ऐसा ही हाल है। ये दोनों देश इसलिए भी कुछ नहीं बोल रहे कि अगर एक भी बयान दिया तो किम जोंग को मौका मिल जाएगा और वो कुछ भी कर सकता है। अमेरिका को पहले भी उत्तर कोरिया धमकी दे चुका है कि अगर अमेरिका उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो अमेरिका को परमाणु हथियार से नहला देगा। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उत्तर कोरिया की 3 करोड़ से भी कम आबादी है, लेकिन अमेरिका, चीन जैसे देश भी किम जोंग से भिड़ने से डरते हैं। इसकी वजह किम जोंग का पागलपन और सनकीपन अपने दुश्मनों को बहुत बुरी मौत देता है, जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहता है। उत्तर कोरिया में देशद्रोह की सजा सिर्फ मौत है और छोटी सी भी गलती मौत तक पहुंचा देती है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भी मिसाइलें दाग कर परीक्षण कर रहा है और ताकत अपनी दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद भी युद्ध में उतरने का मौका किम जोंग को नहीं मिल रहा है। यही वजह कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बन रहे हैं कि हथियार लेकर जंग में उतरने के लिए किम जोंग तो तैयार बैठा है, इंतजार कर रहा, लेकिन कोई उसके साथ लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उत्तर कोरिया के अंदर हालात कैसे भी हों, लेकिन डर ऐसा ही होना चाहिए कि एक छोटा सा देश उत्तर कोरिया से अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी खौफ खा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात है, दावा किया जा रहा है कि ईरान अब मदद मांग सकता है और अगले कुछ घंटे में उत्तर कोरिया भी युद्ध में शामिल अगर हुआ तो उसके बाद क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। यही वजह कि हर कोई दुआ कर रहा है कि किम जोंग ना ही युद्ध में उतरे तो ही ठीक है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।